ओम नमस्ते। आज हम एक बार फिर से आपके सामने लेकर आए हैं कुछ और नई चीज़ों को। अब जो एक श्रृंखला चल रही थी हमारी पतंजलि वेलनेस की, कि आप किस प्रकार से पतंजलि वेलनेस में आएँ और अपने स्वास्थ्य को ठीक करें, तो इसी श्रृंखला में इस बार आज हम लेकर आए हैं इस समय हम लेकर आए हैं कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसे आप कैसे कराते हैं। ये है मोप्रिया जी, मैं हूँ भावना। तो हम दोनों आपको बताएंगे किस प्रकार से आप शुरू में सबसे पहले जो दौर होता है, सबसे पहले कि आप सबसे पहले यहाँ आने के लिए करें क्या। तो इसके लिए एक ऑनलाइन प्रक्रिया रहती है, तो उस ऑनलाइन प्रक्रिया में आप उसमें आपको एक नंबर बता देते हैं, जिस नंबर से आप यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। आगे की प्रक्रिया मोप्रिया जी बताएंगे। आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ लेना कि कैसे क्या करना है, आपको डिटेल बता दिया जाएगा। तो वो आप अगर पतंजलि हरिद्वार में योगपीठ में जो मेन सेंटर है वेलनेस सेंटर, उसमें अगर आप आना चाहते हो तो फिर आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। वैसे तो वेबसाइट इसका ये है कि पतंजलि www.patanjaliwellnessofficial.com। और आपको अगर वैसे फ़ोन करके कुछ पता करना है तो वो है 8954 666 111। ये नंबर है पतंजलि वेलनेस का। इसमें आप कॉल करके पूछ सकते हो कि आपको क्या क्या जो भी जानकारी आपको चाहिए आपको यहाँ से मिल जाएगी। 8954 666 111। और भी पतंजलि का सेंटर है जैसे मोदी नगर, वेदा लाइफ। अगर आप अलग अलग सेंटर में जाना चाहते हो तो उसका नंबर आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। पतंजलि वेलनेस www.patanjaliwellnessofficial.com इस वेबसाइट पे जाइए तो आपको सारे नंबर की डिटेल मिल जाएगी। अब आप जब आप वेबसाइट पे जाएंगे, आप वहाँ देखेंगे आपको एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाएगा। जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तो आपको डॉक्टर से मिलने की एक डेट दी जाएगी। उस डेट में आप यहाँ आएँ और अपने डॉक्टर से मिले, कंसल्ट करें। उसके बाद जब आप यहाँ आ जाते हैं, अपने डॉक्टर से मिल लेते हैं, फिर आपको यहाँ पे रहने के लिए और यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। तो रहने के लिए यहाँ रूम प्रोवाइड करवाए जाते हैं और उसमें दोनों चीज़ों का खर्चा एक साथ होता है। 6,500 लगभग पर डे का है, और जिसमें 2 लोगों का ट्रीटमेंट होता है। कोई भी 2 लोग हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो, बहन भाई हो, जो एक के साथ एक मेन पेशेंट और एक उसके साथ अटेंडर, लेकिन ट्रीटमेंट यहाँ दोनों का होता है। तो आप डॉक्टर से दोनों लोग मिले, और 2 प्रकार के यहाँ डॉक्टर मिलते हैं, एक नेचुरोपैथी की और एक आयुर्वेद की। आयुर्वेद वाले डॉक्टर आपका जो मेन ट्रीटमेंट है वो बताएंगे, और जो नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं वो आपको डाइट लिखेंगे, किस प्रकार से आपको कौन सी डाइट दी जानी है। आपको जो आपको रोग है उसके अनुसार ही वो आपको डाइट देंगे। रूम मिल जाएगा, आप यहाँ फ़ीस पे कर देंगे और उसके बाद आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। अगर आप यहाँ मॉर्निंग में पहुँचते हैं, डॉक्टर से आप मॉर्निंग में मिल लेते हैं, तो इवनिंग के ट्रीटमेंट आपको सारे मिल जाते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं, इवनिंग में ही पहुँचते हैं, तो अगले दिन से आपको ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाते हैं। और सुबह की प्रक्रिया यहाँ ट्रीटमेंट की सुबह 4 बजे शुरू हो जाती है, जिसमें षटकर्म है। सबसे पहले आता है षटकर्म, उसके बाद में तुरंत वहाँ पे एक काढ़ा मिलता है पीने के लिए, जिसमें पेप रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो वो मिलता है पानी। सुबह के 4 बजे से यहाँ पे शुरू हो जाता है आपका ट्रीटमेंट। षटकर्म जो होता है वो 4 बजे होता है। 4 बजे के बाद 4 से 5 का टाइमिंग है, क्योंकि यहाँ पेशेंट जैसे ही नए आते हैं ना, उनको पता नहीं रहता कि पूरे दिन का दिनचर्या क्या है, तो फिर वो मतलब समझ नहीं पाते हैं, उनका 2-4 ट्रीटमेंट छूट भी जाता है। तो क्योंकि आप 6,500 एक दिन का पे कर रहे हैं, तो आपका कोई भी ट्रीटमेंट ना छूटे उसके लिए आपको ये जानकारी दी जा रही है। 5 बजे के बाद आपको काढ़ा मिलेगा, वहीं पे षटकर्म से लेके आप वहीं चले जाना, काढ़ा पीने सामने ही मिलता है। षटकर्म में जो है वो 5 क्रियाएं होती है, वो भावना जी और बताएंगे। षटकर्म में यहाँ पे 5 क्रियाएं, सबसे पहले एनिमा होता है, उसके बाद जल नीति है, आई वॉश है, रबर नीति है और कुंजल है। तो रबर नीति और कुंजल ये पेशेंट के अकॉर्डिंग कराते हैं। अगर किसी को वात संबंधी प्रॉब्लम है तो उसे कुंजल कराया जाता है, अगर किसी को कफ संबंधी प्रॉब्लम है तो उसको रबर नीति भी कराई जाती है। वो डॉक्टर ही सजेस्ट करते हैं। अगर किसी को सीखने की इच्छा है तो सीख सकते हैं, क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट ऐसा है नहीं जो आप ना करवा सके, जो आपको नुकसानदेह हो। तो सीखने की अगर आप इच्छा रखते हैं तो आप सीख सकते हैं। और इसके बाद तुरंत शुरू हो जाता है काढ़ा क्या लिक्विड रहता है, पानी रहता है, तो उसमें लेमन हनी होता है, जिसको फैट कम करने के लिए वो भी डॉक्टर ही सजेस्ट करते हैं, लेमन हनी है। उसके बाद आता है पंचामृत।
पे है, सौंफ हनी है, मेथी है, हल्दी वाटर है। तो ये एंटी डायबिटिक है। हर रोगी के अनुसार अलग अलग पेय यहाँ दिया जाता है। और जब वो आप पानी पी लेते हैं उसके तुरंत बाद आपको योग भवन जो पूज्य स्वामी जी कराते हैं, पूज्य स्वामी बाबा रामदेव जी, उनके सानिध्य में आप योग करते हैं 5 से 5:30 से 7:30, 2 घंटे के सेशन के बाद में 2 घंटे का सेशन जब हो जाता है पूरा, उसके बाद में फिर अगली बारी आती है। वहीं पे एक और ट्रीटमेंट होता है, जहाँ पे आप हैं वहीं पे आपको लेटना होता है। वहीं पे एक ट्रीटमेंट हो जाता है MCEP जो कार्ड पे लिखा रहता है। मतलब उसका ये है कि बट कंप्रेस आइस कंप्रेस, यानी आँखों पे एक चौड़ी पट्टी लगाई जाती है। आप पीछे की वीडियो में उसे देख सकते हैं। और पेट पर इतना चौड़ा जो पेट के आकार का एक पट्टी होती है वो लगाई जाती है। आगे की प्रक्रिया मोहप्रिया जी बताएंगी। और जैसे ही आपकी मिट्टी पट्टी हो जाती है, आपका अगर ब्लड टेस्ट लिख देते हैं डॉक्टर, तो ब्लड टेस्ट के लिए तुरंत चले जाइए। ये लोग गलत करते हैं कि पहले ही ब्लड टेस्ट के लिए चले जाते हैं। ना तो पहले काढ़ा पीना है आपको क्योंकि योगा के बाद भी एक काढ़ा मिलता है। ना तो पहले काढ़ा पीना है और ना तो ब्लड टेस्ट करना है। पहले आपको मिट्टी पट्टी ही करानी है और उसके बाद आपको ब्लड टेस्ट करा के फिर काढ़ा पीना है। उसके बाद आपका जैसे ही ब्लड टेस्ट हो गया तो आप बाद में चले जाइए अपना ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट के बाद आपको 8-8:30 बजे से ट्रीटमेंट सेंटर पहुंच जाना है। ट्रीटमेंट सेंटर पे आपको ट्रीटमेंट जो भी सुबह का दिया हुआ है डॉक्टर ने वो ट्रीटमेंट कराइए। 1 बजे तक ट्रीटमेंट का टाइम है। उसके बाद आपका लंच टाइम हो जाता है, तो आप लंच करके थोड़ा सा रेस्ट लेके आप फिर से 2:30 बजे आ जाएंगे ट्रीटमेंट सेंटर। 2:30 से आपका दोबारा ट्रीटमेंट शुरू होता है। वो शाम का प्रोसेस है। शाम में भी आपका ट्रीटमेंट होता है, वो 6 बजे तक चलता है। उसमें HCC आता है, काफ मसाज आता है, पोटली जो पेनफुल जॉइंट में होता है, ये सारी प्रक्रियाएं रहती है जो भी डॉक्टर आपको लिखेंगे। और उसके बाद शाम को 6 बजे से आपको काढ़ा पी के लपेट जो बांधा जाता है पैर पेट पे, उसे खोलना है आधे घंटे बाद। और आपको फिर से योगा करने चले जाना। फिर आपका डिनर टाइम हो जाता है। तो ऐसे ही पूरी दिनचर्या रहती है। यहाँ वेलनेस में बहुत बिजी है शेड्यूल, तो आप कभी भी वेलनेस में आओ तो ये जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए ताकि आपको यहाँ आके कोई भी दिक्कत ना हो। और एक चीज़ का आप लोग जब यहाँ आएँ तो ध्यान अवश्य रखें, कम से कम 2 जोड़ कपड़े आप ऐसे लेके आएँ जो कपड़े आप दोबारा यूज़ ना करें। मतलब वो आप बाद में फेंक ही दें, क्योंकि जिन कपड़ों को पहन के ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें ऑयल इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप वो कपड़े दोबारा पहन ही ना सकते। और होता क्या है, स्वामी जी के सानिध्य में आते हैं तो सभी सोचते हैं कि हम जाएं अच्छे से कपड़े पहन के जाएं, अच्छे कपड़े वहाँ पहनेंगे। लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान ऐसा कुछ नहीं होता है। हो सके तो लोअर टी-शर्ट में ही आए, लेके आएँ अपने साथ में 2 सेट आप अच्छे कपड़े लाइए, क्योंकि पूज्य स्वामी जी से भी मिलना होता है और आपको आने जाने के लिए भी चाहिए होता है। स्वामी जी भी मिलते हैं बीच में। कोई भी पेशेंट ऐसा है नहीं जिससे स्वामी जी पर्सनली ना मिलते हो। स्वामी जी हर किसी के पास आते हैं, उनसे मिलते अवश्य हैं, उनका हालचाल भी पूछते हैं। जो बात आपको कहनी आप वो कह भी सकते हैं, उन्हें बता भी सकते हैं आपको कितना फ़ायदा हुआ, क्या हुआ, सारी कुछ चीज़ें। और अवश्य ये चीज़ें ध्यान रखें, आप अंडरगारमेंट्स भी लाएँ और एक्स्ट्रा लेके आए अंडरगारमेंट्स, और 2 सेट आप कपड़े ऐसे लाएं कि जिसे आप दोबारा पहनने की इच्छा ही ना रखें। पतंजलि की परिसर है कि आप पैदल घूम नहीं सकते। हमें तो जैसे आदत हो गई है, लेकिन जो पेशेंट हैं उन्हें भी बहुत ही दिक्कत होती है। उन्हें समझ में नहीं आता कि कौन से ब्लॉक से कैसे जाना है, कहाँ जाना है। तो यहाँ पे उसी के लिए रिक्शे की व्यवस्था की गई है। आपको यहाँ पे आके कोई दिक्कत नहीं होगी पैदल चलने की, क्योंकि यहाँ इतने सारे रिक्शे हैं। आप रिक्शे में बैठ के कभी भी जा सकते हो। तो ये खास करके स्वास्थ्य साधकों के लिए बहुत अच्छी सुविधा दी गई है। स्वामी जी ने सारा व्यवस्था कर रखा है, तो आपको यहाँ की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग ज़रूर आइए वेलनेस में अपना बॉडी डिटॉक्स करवाने के लिए, खुद को स्वस्थ बनाने के लिए, अपनी दिनचर्या को अच्छा बनाने के लिए, कुछ अच्छा सीखने के लिए। और आपका अच्छा खान पान कैसा हो, आप एक स्वस्थ दिनचर्या अपनाकर अपने जीवन को कैसे अच्छा बना सकते हैं और अपने बारे में जानकर। क्योंकि होता क्या है, नॉर्मली हम सबको जानते हैं, हर कोई व्यक्ति दूसरों को जानने में लगा, लेकिन स्वयं को उसे जानने का समय ही नहीं मिलता। जब आप पतंजलि वेलनेस सेंटर में आते हैं तो स्वयं को जानते हैं कि हम क्या हैं, हम कैसे हैं, हम ठीक है नहीं है। आपके गुण अवगुण आप खुद उसमें अवलोकन कर पाते हैं। इसलिए आप पतंजलि वेलनेस में ज़रूर आइएगा। और हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। ओम नमस्ते।